हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। काफ़ी दिन हो गए थे इस टॉपिक पे रीडिंग नहीं बनाई थी और आप लोग कह रहे थे निदा आपी प्लीज़ बताएं कौन आ रहा है हमारी लाइफ में, क्या आ रहा है हमारी लाइफ में, एक्स आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं, अगर एक्स ने नहीं आना तो क्या हम मूव ऑन कर जाएं। प्लीज़ निदा आपी रीडिंग बनाएं, काफ़ी दिन हो गया अपनी बना रही, तो मैंने सोचा क्यों नहीं जी जनाब, हम देखते हैं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स, मेरी डिवाइन फैमिली की लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदाली मुबीन मज़हर का ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरी लाइफ में बना हुआ है और ढेर सारा प्यार कर रहा है, ढेर सारे लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है और शेयर भी कर रहा है। और उन लोगों को भी जो रोज़ाना डेली की बेस पर रात 10 बजे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम पर मेरी वीडियो पर आते हैं, लाइव वीडियो पर आते हैं, रात 1 बजे तक कंटिन्यूसली मेरे साथ बैठकर मेरे साथ गपशप भी लगाते हैं और अपने सवालों की फ्री प्रेडिक्शन भी लेते हैं। ठीक है जी, टॉपिक आपको बता चुकी हूँ और इससे आगे कि मैं रीडिंग को लेकर चलूँ तो आपको बता दूँ कि मेरी रीडिंग इल्म की बेस पर रहने वाली है और इल्म की बेस पर यानी कि करने वाली ज़ात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के। ये जस्ट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपने अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन सिर्फ इस जर्नल रीडिंग की बेस पे नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सॉरी सभी किस्म के लोगों के लिए है। क्योंकि यहाँ पर पूरी दुनिया से जाने कहाँ से लोग इसको व्यू कर रहे हैं, किस किस की एनर्जीज़ को डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स के एंजल्स कैरी करके मुझे देंगे, जिसको मैं डिकोड करूँगी। बाकी फ़ाइनल डिसीजन लेने के लिए आपको मेरे पास आकर पर्सनल रीडिंग करवानी करेगी और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो आप रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आके फ्री क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर। और अगर आपको अपनी लाइफ के बारे में सिनेरियो को वाकई में चेंज करना है देन आप मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कोई स्कैमर आके आपको ये कहता है कि निदा आपी ने हमें हायर किया हुआ है, हम उनके मॉडिटेटर हैं या हम उनके एडमिन हैं, तो भैया कोई मेरा एडमिन नहीं है। आप लोगों को रीडिंग लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर व्हाट्सएप नंबर या मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता करने पर ही मैं मिलूँगी और डायरेक्ट मैं ही बात करूँगी। इसके अलावा अगर कोई आपसे ये कहे कि जी निदा आपी का नंबर मेरे पास है और हमसे रीडिंग ले, हमें पैसे चार्ज करें, तो वो आपके साथ स्कैम हो जाएगा। उसके बाद मैं ज़िम्मेदार नहीं रहने वाली। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर नए आए हैं तो आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना है ताकि जब जब मैं वीडियो डालूँ तो टक करके आपको वीडियो मिल जाए और टिन टिन करके आपको मेरी लाइव स्ट्रीम का पता चल जाए। बाकी बता दूँ कि मेरी रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए नहीं है, तो 3 किस्म के लोगों के लिए मेरी रीडिंग आपके साथ बिल्कुल रेजोनेट नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेरी एनर्जीज़ को कैरी नहीं कर सकते। सेकंड, अंडर 18 के लोगों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती। और थर्ड, ख़ास करके थर्ड किस्म के लोग हैं जो कि सेम जेंडर सेक्स में, इनके लिए ना तो मैं रीडिंग बनाती हूँ और ना ही मैं इन्हें अलाउ करती हूँ कि ये मेरे चैनल पर आकर रीडिंग के साथ रेजोनेट करने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अदर चैनल्स पे जाएं, वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। तो मैं यहाँ मांगने जा रही हूँ दुआ, जो कि मेरा एक तरीका है, जो मेरे तमाम व्यूअर्स चाहे इंडियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो कोई भी है, सभी को दुआ का तरीका पसंद है। तो मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। नॉन मुस्लिम है तो आपने क्या करना है, अपने रिलीजन के मुताबिक आपने कोई भी पॉजिटिव रिचुअल अदा करना है। और आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि यूनियन नंबर 999 इस रीडिंग के मिलने के बाद आपको 999 नज़र भी आएगा। आप न्यू बिगनिंग भी करोगे, आपको मुज़ाती तौर पर पैसे, जॉब की ऑफ़र भी आती हुई नज़र आएगी। ठीक है, एंजल्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपने रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, और 999 की एनर्जी को कैरी करना है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको तमाम टॉपिक की भी समझ आ गई, रीडिंग की भी समझ आ गई। और 16 सितंबर को मैं यहाँ पर अपनी लाइव पर जाकर कुरानदाजी करूँगी। जिन 2 बंदों का नाम आएगा मैं उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग करूँगी। ठीक है, जिसके अंदर उनको प्रेडिक्शन भी दी जाएगी, उनको अमलियात भी बताए जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियोस के नीचे जाके कमेंट करने हैं, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो कि ये लिखी पड़ी है यहाँ पे नीचे भी चल रही होती है, NITG_555 को आपने फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद आपने क्या करना है, कुरानदाजी में आपने शामिल हो जाना है। ठीक है जी, तो चलते हैं दुआ की जानिब। और दुआ में हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब लोग आमीन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि किसकी प्योर सोल से किसकी दुआ के लिए किसकी आमीन कबूल हो जाए, किसकी ज़िंदगी सेट हो जाए, ये कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले, ए करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, ए बेपर्दा, ए बेऐब, ए बहुत ज़्यादा रहम करने वाले, बहुत ज़्यादा रहमान और रहीम, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। तुझे इस नाम से पुकारा जाए तो दो फरिश्ते तूने तैनात किए कि जो भी इस नाम से मुझे पुकारे उसकी दिल में जो भी जायज़ हाजत, जो भी दुआ हो, जो भी हाजत हो, उसको उसे पूरा फरमा देता है। मैंने सुना है कि इस या अरहमुर राहिमीन के नाम से तुझे जो भी पुकारे तो उसकी दुआ को फ़ौरन हल करता है और तू उसकी दुआ को रद्द नहीं करता है। मेरे खालिक मालिक, इस वक्त मेरी ब्रॉड पर, मेरी लाइव पर या मेरी इस वीडियो पे जिन लोगों ने भी हाथ फैलाए हुए उनके दिलों में जो भी हाजात है मौला, उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट के सदक़े में इसी टाइम मुकम्मल पूरा फरमा दे। जो भी दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ हैं मौला हुसैन के गम के आंसुओं के सदक़े में वो सब कुछ ख़त्म फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, मैं सारी ज़िंदगी सदा शुक्र अदा करती हूँ, इसका हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे अपने तमाम तर मखलूक़ात में अशरफ़ुल मखलूक़ात बनाया। तूने अपने प्यारे महबूब नबियों मुझे एक नबी ज़ादी बनाया, अपने तमाम नबियों के बाप, 1,24,000 पैगम्बरों के नबियों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी बनाया, और अगर कोई मर्द है तो उसका बेटा बनाया। ऐ मेरे मौला, हमें तूने नबी ज़ादी और नबी ज़ादा बनाकर हमें अपनी रहमत अज़ीम फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, मुझे क़यामत के रोज़ मेरे बाप हज़रत आदम के सामने सुरखरू फरमाना है। मेरे खालिक में तीन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अपनी वहदानियत का, अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से सरशाद किया। कूट कूट कर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, मोहब्बत, इश्क, जान निसारी, उनकी वफ़ादारी, उनकी ग़ुलामी करने की तौफ़ीक मेरे जिस्म के अंदर कूट कूट कर डाली। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे ऐसी मोहब्बत मोहम्मद आले मोहम्मद की कि मेरे किरदार को ऐसा बुलंद कर दे, ऐसा बुलंद कर दे कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं मेरे किरदार से जान कर कि ऐसी होती है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ें, ऐसी होती हैं ज़हरा की कनीज़ें। मेरे खालिक मालिक, क़यामत के रोज़ मुझे इतना, मेरे किरदार को इतना बुलंद कर दे, मेरे कंधों को इस कदर मजबूत कर दे कि जब मैं क़यामत के रोज़ मेरे सर पर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरदारी का ताज रखा जाए तो मेरे कमज़ोर कंधे से उठाने के काबिल हूँ। मुझे रूहानी मार्फत अता फरमा दे। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि तूने मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत के बाद मौला मशीह शेर खुदा की वलायत और इमामत पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाई, और उनकी मोहब्बत और इमामत बारे इमाम 14 मासूमीन की इमामत को कूट कूट कर, वफादारी को कूट कूट कर मेरे अंदर भर रहा है। मेरे खालिक मालिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है उस बतूल कुबरा की कनीज़ बनाए जो खुद तेरा हिजाब है, जिनका नाम हिजाब अल्लाह, जिनका लक़ब उम्मे अबी है, जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बन के आई, जो कुल्ले ईमान के लिए निफ्स ईमान बन के सरदारान जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में मुझे उस बीबी फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ी अता फरमाई। मेरे खालिक, मुझे उनके दर का कनीज़ बना दो, उनकी चादर ततीर के सदक़े में मुझे अपने पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा। उम्मत मुसलमान की हर बच्चे को, बल्कि पूरी दुनिया की तमाम ख़वातीन को पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे खालिक में तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी है कि 1400 साल के बाद तूने मुझे हुसैन का ज़ादारा बनाया, जो उस हुसैन ने मुझे अपना ज़वार बना दिया। मेरे खालिक व मालिक, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मुझे मेरे शौहर, मेरी औलाद, मेरी फैमिली वालों के साथ करबला की ज़ियारत नसीफ़ा, मुझे करबला, सामरा, काज़मैन, मशहद और कुम, मक्का, मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरे खालिक में मुझे इतनी तौफीक अता कर कि मैं लोगों को भी अपने पल्ले से ना सिर्फ दुल्हनों को लहंगे दे सकूँ, मौला बुती के ज़हरा बना सकूँ, अज़ादारों को ज़वार बना सकूँ। जो लोग भी हज उम्रा ज़ियारत करना चाहते हैं मौला, उनकी मार्फत में इज़ाफ़ा फरमा। जो लोग अपने दीन के मुताबिक अपने मजहबी अक़ायद को अदा करना चाहते हैं मौला, उनको उनके मजहबी अक़ायद अदा करने की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। जिन लोगों के घर में औलाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुस्कुराहट के सदक़े में, बीबी रुबाब की उजड़ी हुई झोली के सदक़े में, बीबी रुबाब वो जिनकी झोली करबला में बिजड़ी, शाम में बिजड़ी, अली असगर के उजड़े हुए जलते हुए झूले के सदक़े में हर बे औलाद को साहिब औलाद कर दे। जिन्हें बेटों की ख्वाहिश है उन्हें अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिश है उन्हें बालिस कीना की कनीज़ अता फरमा दे। मेरे खालिक व मालिक, जो लोग अपने बच्चों को, जो वालिदैन अपने बच्चों को तलीमी मैदान में कामयाबी कामरान देखना चाहते हैं मौला, उन्हें हर तरह के एग्ज़ाम में, हर किस्म के इम्तिहानात में कामयाबी कामरानी तारबा दे। जो लोग इस सरकारी जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सरकारी जॉब कर दे। जो लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए प्राइवेट जॉब कर दे। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, मौला हसन के दस्तरखान से इनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे और इस तरह रिज़्क़ अता फरमा जैसे वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आपने मनो सलवा उतारा है। मेरे खालिक व मालिक, जिन बच्चों की शादियाँ नहीं उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे मौला। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं हज़रत ज़ुलेखा और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अक़द के सदक़े में उनके निकाह करवा दिया। उनकी शादियों में डिले हो गया, उन्हें बीबी खतीजा सलामुल्लाह अलैहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के सदक़े में उनकी आसानियाँ पैदा कर दे। जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, जिन्हें मैं जानती हूँ जिन्हें मैं नहीं जानती। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमा दे। जो लोग मकरूज़ हैं उनका कर्ज़ अदा गायब से कर दे।
जो लोग बेघर हैं उन्हें अपना घर दे दे। मौला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत में क़िबला अव्वल की हिफाजत फरमा दे। खाना काबा की इस तरह हिफाजत फरमा जिस तरह तूने खाना काबा की बाबिल को भेजकर हिफाजत फरमाई है। मेरे खालिक व मालिक हम सब को हमारे दीनी अकायद पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे ख्याल में जिसके दिल में जो जायज़ आ जाता है उन सब की हजात को कबूल फरमा। मौला मैंने अपने हर जिंदा मुर्दा दोस्त दुश्मन को माफ़ किया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत सुखी मैंने सिर्फ तेरी रज़ा को पाने के लिए मौला इन सब को माफ़ किया। क़यामत के दिन तो मुझे माफ़ फरमा। मुझे मेरे 1,24,000 पैगम्बरों के सामने सुर फरमा। मौला मुझे तुझसे डर नहीं लगता, मुझे तेरी नाराज़गी से डर लगता है। मौला मुझे कब्र से डर नहीं लगता, मुझे कब्र के अंधेरों से डर लगता है। मेरे खालिक मालिक मुझे बरज़ख से डर नहीं लगता, मुझे बरज़ख में मिलने वाली सख्तियों से डर लगता है। मुझे कब्र के मेरे खालिक मालिक मुझे क़यामत के दिन से डर नहीं था। हाँ, मगर मुझे क़यामत के दिन 1,24,000 पैगम्बरों, उनकी उम्मतों और ख़ास करके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक के सामने रुसवा होने से डरता है। मौला जिस तरह तूने दुनिया में मेरे ऐबों पे पर्दा डालकर मुझे इज़्ज़त की रोटी दी और मेरे लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत डाली, क़यामत के दिन मुझे इन सब के सामने रुसवा होने से बचा लेना। मुझे इस्लाम के अलम के नीचे, अब्बास के अलम के नीचे मुझे साय में रख लेना। मुझे पुले सरा से डर, मुझे पुले सरात में गिरने से डर लगता है। तुझे फातिमा तो ज़रा की चादर ततहीर का आवाज़ है, तुझे 12 इमाम 14 मासूमीन का आवाज़ है। मौला जी मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी वो भी अता, जो हमारे हक़ में बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं वो भी बेहतर कर करके अता कर दे। मौला मेरे वक्त के इमाम का ज़ोर जल्द से जल्द, मैं गवाही देती हूँ फातिमा तो ज़रा सदीक़ा तो कुबरा थी, सदीक़ा तो कुबरा रहेंगी जब तक ज़िंदा रहूँगी। इसी शहादत पे थी, इसी शहादत पे हूँ और इसी शहादत पे रहूँगी। मेरे मौला मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाना, बल्कि हम सबको शहादत की मौत नसीब फरमाया। मेरे खालिक व मालिक मैं जो मांगा वो भी दे और जो मैं मांगना भूल गई वो भी दे। मौला जो मैं तहज्जुद में नमाज में जिन लोगों के लिए मांगती हूँ उनको भी दे और जिनके लिए नहीं मांगती मौला जिनको भूल जाती हूँ मौला उनको तू जानता है, उनको भी अता कर। मेरे वक्त के इमाम साहिब रसूल ज़मान का ज़रूर मुझे मेरे वक्त के इमाम की ज़ियारत करना नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम बैक टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली मुबीन मज़र 1616। इंट्रो में मैं आप सबको बता चुकी हूँ, इंट्रो जाके ज़रा गौर से सुन लेना। टाइम ना ज़्यादा लेते हुए रीडिंग को शुरू करते हैं। हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट, जो भी आपके पर्सन है उनको आपने क्या करना है अपने जहन में ले लो। तो टाइम ना लेते हुए चलते हैं रीडिंग की जानिब और देखते हैं कि हु इज़ कमिंग एक्स और नेक्स्ट। फ़ौरन से पहले अपने आप को पॉजिटिव एनर्जीज़ में ले आओ। उम्मीद करती हूँ कि आपने दुआओं में शामिल हो गए होंगे। 999 की एनर्जी आपने लिख दी होगी, नीचे आमीन ज़रूर लिखा होगा ताकि सभी के किस्म सभी लोगों की दुआएँ कबूल हो जाएँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में नेक्स्ट एक्शन क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहे हैं या कोई एक्स आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जी में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट आ रहा है, कौन आ रहा है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में। यहाँ ढेर सारे थे इसलिए मैंने यहाँ से 2 ले लिए, ठीक है जी, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। 1 2 3 4 और एक हम यहाँ से ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं मेरे देखने वाले व्यूज़ की एनर्जीज़ में कौन आ रहा है, एक्स्ट आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। रब्बी अव्वल का महीना आप सबको मुबारक हो। रब्बी अव्वल का महीना चाँद निकल आया। मैंने लाइफ में किसी को मुबारकबाद नहीं दी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। वाओ, नाइस एनर्जी, बहुत ही नाइस एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। हु इज़ कमिंग एक्स्ट और नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कौन आ रहा है। साइलेंस, ओके। क्लिनजिंग टू द पास्ट, ओके, नाइस एनर्जी। लेजीनेस, ओके, ये कहाँ आ गया, सोरो, और सोरो के बाद आ गया है क्या जनाब, ऑर्डरीनेस, ओके। यहाँ पे एनर्जीज आपकी निकल के आ गई अच्छी वाली, और यहाँ पे तकरीबन 75% के पर्सन जो है वो आ रहे हैं जनाब। इन कार्ड से तो लगता है कि जैसे आपके पास्ट के पर्सन आ रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं, और डिवाइन ने उनकी अच्छी खासी छंटपेट कर दी उनके ऊपर, जिनके ऊपर ख़ास करके सिफली लम हुआ था उनके ऊपर कहीं ना कहीं अवेकनिंग होती हुई नज़र आती, कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ रियलाइज़ होती हुई नज़र आती है कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। और अब जब उनके सामने अवेकनिंग हो रही है, कुछ लोगों के ऊपर तो अभी भी हसार बंदी बहुत, यानी कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी अभी आप लोगों में से कुछ लोगों के ऊपर तो अभी भी बहुत शदीद किस्म की ब्लैक मैजिक के असरात हैं। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को हसार बंद नहीं किया होता, जिन लोगों के ऊपर हसार बंदी हुई थी, जिन्होंने मुझसे पेड रीडिंग ली हुई है या किसी से भी ली हुई है और किसी ना किसी तरीके से अपने आप को हसार किया हुआ है, हसार बंद किया हुआ है, मुहासबा किया हुआ है, अपने आप को डिफेंस किया हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। यस, उनमें से कुछ लोगों की मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी रीडिंग 100% सभी लोगों के साथ रेजोनेट होगी। जिसके साथ जितनी एनर्जी रेजोनेट हो रही है आपने लेनी है, बाकी आप सब ने बाकी को जाने देना है, ठीक है।
सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आपको बता दूं कि आपके पर्सन आप लोगों के लिए अपने पास्ट की एनर्जीज़ को क्लेंस करते हुए स्लोली विंदा रेस करते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों के पर्सन को तो बिल्कुल ही फिक्र नहीं, रिश्ता ख़त्म होता है तो हो जाने दो, कोई नहीं, एक कहते ना, तू बेवफा सही तो मेरा भी एक तौर सही, और नहीं तो और सही। तो यहाँ पे इन्होंने वो शरबत पी लिया है, बेशर्मी का शरबत पी लिया कि ठीक है चली गई है तो चली जाने दो, कोई मसला ही नहीं। शायद ये फ्लर्टी टाइप के नेचर के, जिनके पर्सन फ्लर्टी टाइप के नेचर के, वो ईजी हो जाए कि उनके पर्सन लौट के नहीं आ रहे, उनकी लाइफ में डेफिनेटली कोई नेक्स्ट ही आएगा, आपके लिए एक्स नहीं आ रहे। लेकिन जिनकी लाइफ में ऑलरेडी हसार बंद हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को क्लींस किया है, अपनी क्लिनजिंग को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को, अपने पास्ट को क्लींस किया और वो मेरे से हसार बंद हुए हैं, तो यस आपके पर्सन लौट के आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें ये पछतावा हो रहा है, उनके ऊपर ये अवेकनिंग हो रही है, वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि यार मैंने पास्ट में बहुत बुरी एनर्जीज़ के साथ एक साइड किया। मैंने आपको कहा था कि आज की एनर्जी 999 है, तो ये देख लो 99 की एनर्जी आ गई, अभी टैरो में भी निकल आएगी, तो 99 की एनर्जी मुझे फील हो रही थी, तो वो चीज़ निकल कर आ भी गई है। ठीक है जनाब, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑर्डिनेंस है, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को, जिन लोगों की हिसार बंदी हुई थी, जिन लोगों ने मेरे कहने पर अमलियात किए, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि डिवाइन की तरफ से उनकी इतनी ज़्यादा क्षण परेड की गई है, पूरी यूनिवर्स मिल गई है जनाब उन लोगों को आपके पर्सन की क्षण परेड करने में, कि जिन लोगों की खास करके हिसारबंदी में, बार बार कह रही, जिन लोगों की हिसारबंदी में, ये कार्ड उनके लिए है, सभी के लिए ये कार्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे आपके पर्सन में अच्छा खासा चेंज आता हुआ नज़र आता है, और मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद दूंगी जिन्होंने पर्सनल रीडिंग लेके, मैंने उनको बता दिया था एनर्जी एक्सचेंज के बाद कि आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किया करो। जिन लोगों को एनर्जी एक्सचेंज करने के बाद, अपने सदकात और वज़ाइफ करने के बाद कैसा सुकून मिला, मेरी हर रीडिंग के नीचे जाके आप ज़रूर बताओ कि आपको क्या रिज़ल्ट मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ इनसे मुझे यहाँ बताएं कि ऐसे सिनेरियो में अगर एक्स और नेक्स्ट आ रहे हैं तो इनकी लव लाइफ में, मेरे देखने वाले व्यूअर्स की पर्सन की लव लाइफ में क्या आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फॉरगिव करो, अगर आपके पर्सन लौट कर आपके पास आते हैं तो अपने पास्ट को अपने क्लींस करना और हर बात को भूल जाना है, क्योंकि भूल जाने में ही आपके लिए भलाई है और आपके लिए भी आसानी है। मैं भी हमेशा आपको यही कहती हूँ कि जो कल गुजर गया उसको कभी भी याद ना करो, उसके पीछे कभी ना भागो। जो कल फ्यूचर आना उसका हमें पता नहीं, जिस पल में हो इस पल को जियो कि यही एक पल है जो आपके लिए है। अगर आपने इसको मिस कर दिया कि पास्ट पास्ट पास्ट, तो फिर फ्यूचर कभी नहीं आने वाला। ठीक है जी, क्योंकि जो पास्ट, जो प्रेजेंट को नहीं जी रहा वो फ्यूचर को क्या ही जिएगा। प्लीज़ डिवाइन, इसके अलावा आपको क्या लगता है क्या आ रहा है? अबंडेंस आ रही है, शाइन आ रही है, आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उनकी जो डिवाइन पर्सनी थी उसके पास एक वाहिद आप ही हो जो उसकी लाइफ में खुशियाँ ला सकती हो, जो उसकी लाइफ में अबंडेंस ला सकती हो। कहीं ना कहीं आपके पर्सन का हार्ट चक्रा और क्रॉन चक्रा ओपन होता हुआ नज़र आता है। कहीं ना कहीं उन्हें फील होता है कि आप जैसी सुंदरी या सुंदरा कोई दुनिया में था नहीं। सुंदरा मीन हैंडसम, ठीक है, क्योंकि मेरी रीडिंग पर मैं सिर्फ यहाँ पे एनर्जीज़ को कैरी करूँगी। मेरी एनर्जी पर मेल और फीमेल दोनों ही हैं, और मज़े की बात यह है कि दोनों इक्वल हैं। अब मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी रीडिंग पर सारी लड़कियाँ, तो मुझे सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करनी है। भाई इक्वल जा रहे हैं, कभी मेल हजरात की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है और कभी लेडीज़ की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। इस वक्त मेरे चैनल पे अच्छी खासी जंग चल रही है, तो लिहाजा अगर आप लड़की भी हो तो लड़की हो तो आपके पर्सन आपके फिगर से, आपकी खूबसूरती से, आपकी आंखें बड़ी होती हैं, कर्ली बाल हो सकते हैं, कमर तक लंबे बाल हो सकते हैं, गुलाबी होंठ हो सकते हैं, और अगर आपका गंदमी कलर भी है यानी कि सांवला कलर भी है तो फेस पे इतनी अट्रैक्शन होगी कि आपके पर्सन खींचे चले आएंगे आपकी तरफ। ठीक है, और अगर आप मेल हो तो आपको ये बता दूं कि इस वक्त आपके पर्सन आपकी बॉडी से, आपके उठने बैठने से, आपकी बातों की वर्ड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही हैं। उन्हें लगता है कि वाहिद एक आप ही वो पर्सन हो जो उनको अच्छे तरीके से संभाल सकते थे और उन्होंने आप ही को छोड़ दिया। तो आप अगर आप लोगों को जिनको मैंने हिसारबंदी दी हुई है लगे रहो, आपके पर्सन लौट कर आपकी तरफ डेफिनेटली आने वाले हैं। ये लो कमिटमेंट आ रही है, देख लिया, मान लिया करो। निदापी आप सही कहती हो, लेकिन हम लोग अपनी बोंगियों में आ जाते हैं, हम दुनिया के वसवसों में आ जाते हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। कभी निदापी की भी मान लिया करो, निदापी गलत नहीं कहती। ठीक है जी, कमिटमेंट आती हुई नज़र आती है। आपने एटीट्यूड में नहीं आना, आपने सिर्फ नॉर्मल बिहेवियर रखना है। चाहे वो लोग खास करके जो मेरे से पेड रीडिंग ले रहे हैं, और वो लोग जो अभी मेरे से पेड रीडिंग नहीं ले रहे और अपना किसी किस्म का हिसारबंदी नहीं की, थोड़ा सा मोहतात रह के करना। ये ना हो कि आप लोग सोचो कि जी आ रहा है तो ठीक है देख लेंगे, अब तो इसने आना ही है, निदापी ने कह दिया है तो भैया एटीट्यूड देख के चलना है, ऐसे ही ना चल पड़ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्या आ रहा है? ये लो, मैंने क्या कहा कि वो आ रहा है, अब तो मान जाओ कि वो आ रहा है।
लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, सिलेंडर कर रहे हैं लेकिन आएंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पर्सन परफेक्ट टाइमिंग पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी लाइफ की बागो बहार, दी गार्डनर, वो इनकी ज़िंदगी की गार्डनिंग करते हैं वो आप हो। और अगर ये गार्डनिंग उन्होंने करनी होनी चाहिए, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको। ऐसे सिनेरियो में क्या होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाओगे। लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जिनकी हिसारबंदी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हिसारबंदी वालों की लाइफ में ही यूनिवर्स चेंज ला रहा है। और जिन लोगों के पास नहीं है वो इसी तरह रिलैक्स होकर बैठे रहें, जब उनका परफेक्ट टाइमिंग आएगा यस आपके पर्सन आपके पास लौट कर आ जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पर अगर मैं आपको प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बताएं मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर। मैं पहले सारे निकाल दूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है। फिर आप लोग कहते नहीं रापी आप कार्ड बहुत शफल करती हैं। टावर मूवमेंट देखा, टावर मूवमेंट का ना कुछ लोगों के लिए ये अबंडेंस, ये कमिटमेंट, ये जो सिनेरियो बन रहा है ये उन लोगों के लिए बन रहा है जिनके लिए चीटिंग, कुछ लोगों के लिए तो इनके पर्सन आकर इन्हें चीटिंग कर वापस चले जाएंगे। और अगर इस तरह का कोई सिनेरियो बने तो भैया आपको खुद सोचना है कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आता है जैसे आपके पर्सन आपकी ब्यूटी से बहुत इंप्रेस हो रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर भी बताई है। कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे आपके पर्सन आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कास्ट हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ आहो आहो करना चाहते हैं। आहो आहो का मतलब मुझे यहाँ पे शादी की एनर्जी में थॉट्स में ये तो नज़र आता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिन लोगों ने तो हिसारबंदी की है यस उनकी तरफ से शादी की तरफ से भी कमिटमेंट होती नज़र आती है। उन्होंने जो आपके साथ वादा किया था मैं आपसे शादी करूँगा, हमारे बच्चे होंगे, स्कूल जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो सारा सिनेरियो तो जो चला जब उन्होंने ये सारा वर्क आउट किया और उन्होंने फैमिली वालों को बताया तो भाई फैमिली वालों ने वहाँ पे किया, मैजिक की एनर्जी आ गई। ठीक है, एक दफ़ा में नहीं 2 दफ़ा में आ गई। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग की ये हो सकता है कि आपकी ये नहीं कि सिर्फ आपके पर्सन की फैमिली वालों में ये काम हुआ है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली वालों ने भी कुछ करतूत करके दिखा दिया है, इसीलिए आप लोगों में टावर मूवमेंट आया। ये पर्सन आपको एज में आपसे या तो कम हो सकते हैं या फिर आप इनसे एज में अच्छे खासे कम हो। एज डिफरेंस मुझे 10 से 12 साल का गैप मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अनमेच्योरिटी का सबूत देते हुए मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो पर्सन है इन्होंने क्या किया है कि पहले अपनी फैमिली वालों के कहने पे आपकी लाइफ से चले गए हैं। अब जब वहाँ पे गए हैं तो तीसरी पार्टी में भी इन्हें धोखा मिला। वहाँ से जब इन्हें टावर मूवमेंट मिला है या जब मैंने आप लोगों को हिसारबंदी करके आपके अमलियात करवाए तो इनकी आंखों के सामने पर्दे रिवील हुए, थर्ड पार्टी सिचुएशन खुल के जब सामने आई तो अब वहाँ से दोबारा निकलना चाह रहे हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रुकावटें डाली जा चुकी हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि इनके ऊपर रुकावटें नहीं थी तो अब यहाँ पर देख लो इन रुकावटों के दरमियान भी इन्होंने आपको पकड़ रखा है। अब कहीं ना कहीं आपके पर्सन अब लौट कर आपकी तरफ मुझे आते हुए नज़र आते हैं। आपने अपना एटीट्यूड नहीं दिखाना क्योंकि आपका ज़रा सा एटीट्यूड आपके पर्सन को वापस ले जाएगा। उसके बाद फिर आप ये ना कहना कि निदा आपी आपने तो कहा था कि आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो भैया ये सारी चीज़ें एनर्जीज़ की गेम की होती हैं। अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव रखा, अगर आपने अपने आप को मेरे कहने पर चलाया, यस आपके पर्सन लौट करेंगे, यस वो आपसे शादी करेंगे, यस वो बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन अगर आपने अपना एटीट्यूड दिखाया, आपने कहा जो हूँ मैं हूँ, जैसी हूँ मैं हूँ, तो भैया फिर आप जानो आपका काम जाने। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को क्या ही कह सकती हूँ। यहाँ पर जिन लोगों के लिए अभी भी टावर मूवमेंट आ रहा है तो भैया जब तक आप हिसारबंदी नहीं करोगे ये टावर मूवमेंट ख़त्म नहीं होगा। और आप लोगों में से 35% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप लोगों के लाइफ में कोई ऐसे नेक्स्ट पर्सन आ रहे हैं जिनका टावर मूवमेंट, जिनकी खास करके डिवोर्स हो गई या सेपरेट हो गया या सिंगल पेरेंट्स हैं। तो भैया मैं यहाँ पे आपको बता दूँ या एज में ज़्यादा हो गया तो आपकी लाइफ में कोई सोशल मीडिया से आता हुआ पर्सन नज़र आता है। ये आउट ऑफ कंट्री का पर्सन हो सकता है, लेकिन मैं ये बता दूँ ये अनमेच्योर किस्म का बंदा होगा। इस पर एकदम ट्रस्ट ना कर लेना क्योंकि ये जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आएगा ये उतनी तेज़ी से आपको यूज़ करता हुआ निकल भी जाएगा। तो आपने इस मामले में बहुत ज़्यादा सोच समझ के होल्ड ऑन करके अपने आप को चलना है। आपने ये नहीं देखना कि निदा आपने कहा कि हाँ जी नेक्स्ट आ रहा है तो नेक्स्ट आने वाले में हम इसके ऊपर मक्खन की तरह पिघल जाए, ऐसा नहीं होने वाला। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं
प्ले गर्ल या प्ले बॉय भी नज़र आता है। कहीं ना कहीं ये आपकी अपनी आपकी वीकनेस को अपनी पावर बना के यूज़ करके आपको खा पी के तितर बितर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ये सोलमेट चेंज होकर आ रहे हैं, चेंज का कार्ड यूनिवर्स का कार्ड है, तो ये बता दूं कि अब जब ये आपके पर्सन आपके पास आएंगे, जिन्होंने पहले बचपना किया, जिन्होंने पहले बेवकूफ़ियाँ की, अब इनमें वो बेवकूफ़ियाँ नहीं रहने वाली। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर डेट ऑफ बर्थ बताऊँ तो 999 की एनर्जीज मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 3 की एनर्जी यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 5 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6 की एनर्जी, 9 की एनर्जी मुझे यहाँ पर 999 का मैंने रीडिंग के स्टार्ट में ही आपको कह दिया था कि आज का एंजल नंबर भी 999 है, तो 999 यहाँ पर नज़र आता है मुझे। इसके अलावा मुझे 14 की एनर्जी है, 17 की एनर्जी है, 19 की एनर्जी है, 18 की एनर्जी, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 42, 45, 44, 40, 49, 55, 54, 57, 69 तक की एनर्जीज़ के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे आपको मंथ बताऊँ तो मुझे यहाँ पे अक्टूबर का महीना बहुत ही अहम नज़र आता है, सितंबर का ये महीना मुझे बहुत ज़्यादा अहम नज़र आता है। इसके अलावा जून के महीने में हो सकता है कि आप लोगों की लड़ाई हो, अप्रैल और मई का महीना, और इसके अलावा मुझे दिसंबर के साथ फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे मुझे 5 का महीना भी यानी कि मई का महीना भी नज़र आता है। यानी कि ओवरऑल अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पे फेब का, मई का, अक्टूबर का, सितंबर का और दिसंबर का, ये 7 महीने मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। हो सकता है कि ये आपके मिलने बिछड़ने के महीने हो सकते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो, बर्थ मंथ हो, या फिर ये जो मैंने डेट बताई है ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आप लोग अपने पर्सन से बहुत कुछ छुपा रहे हो, लेकिन प्लीज़ छुपाना मत। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं तो न्यूट्रल होके ईजीली होके बात करना, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा हाइपर होने की भी ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एंजॉय। ऐसे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए? अगर इनके पास के पर्सन लौट के आते हैं तो ऐसे सिनेरियो में इन्हें क्या करना चाहिए? नो, आपको किसी भी किस्म का गुस्सा नहीं करना। अगर आपने सोचा कि आप आते साथ उन्हें शादी के ऑफ़र करोगे कि ये चेंज हो के आ रहा है, तो क्या आप इनसे फ़ौरन शादी की बात कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, लड़ झगड़ सकते हो? तो लड़ना मत। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये जितनी तेज़ी से लौट कर आपकी तरफ आएंगे, अगर आपने भी इनसे लड़ाई झगड़ा किया, आपने भी गिले शिकवे किए, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, तो भैया ये जितनी तेज़ी से आपके पास आएंगे उतनी तेज़ी से कल्टी मारकर निकल भी जाएंगे। और जो नए बंदे हैं जिनकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, तो फ़ौरन से पहले इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट ना करना। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये बंदा आपको फ्रॉड भी मिल सकता है, कि दुख का मारा है, दुख की मारी है, तो इसको खा पी के चाट के निकलो, तो ऐसा मत करना। डिवाइन आगे नेक्स्ट क्या आ रहा है? विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में नए जिनका है तो नेक्स्ट आ रहा है, तो भैया ये याद रखें कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर आपके पर्सन, न्यू किस्म के पर्सन की नई एनर्जीज में आपके पास आएंगे, और जो अपने आप की जिनके एक्स आ रहे हैं उनको वापस आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि वो कश्ती पे आ रहे हैं, वो उड़कर नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपके पर्सन को आने में कुछ मंथ्स लग सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अगला ये महीना हो सकता है, अक्टूबर का महीना हो सकता है, या फिर जिस तरह मैंने बताया कि फरवरी के महीने में मुझे आपके पर्सन आते हुए नज़र आते हैं। तो इस तरह का भी कोई सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है। प्लीज़ डिवाइन, इसके अलावा आपको क्या लगता है मेरे देखने वाले व्यूअर्स की एनर्जीज़ में, और क्या इन्हें क्या करना चाहिए जब इनके पर्सन आए? नॉट द राइट टाइम। अभी वो आपके पर्सन, मैंने भी आपको ये कहा कि अभी आते हुए मुझे नहीं नजर आती, क्योंकि कश्ती के जरिए थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा। लेकिन जिन लोगों के पर्सन अमलियात के जरिए आएंगे, जिन्होंने क्या नाम नहीं आता, अपने आप को हसार बंद कर ले, जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हैं, यस, उनके पर्सन आने वाले कुछ डेज में ही आ जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और ये वही बात आगे की ना कि आपको होगा कि निदा भी हमने इतने वज़ाइफ की, हमने अपनी हज़ारबंदी भी की, फिर भी अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। तो अभी बेटा आपका काम शुरू हुआ है, इसलिए परफेक्ट टाइम नहीं है। लेकिन आप मेडिटेशन ब्रिंग द आंसर जैसे मेडिटेशन करोगे, यस, आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आके बस थोड़ा सा वेट कर लो, उसके बाद आपके पर्सन जानू बेबी सोना आपके पास आ जाएंगे। ठीक है जी, नहीं उसके बाद आपके बाबू सोना बेबी जानू जान जो भी हैं वो आपकी लाइफ में लौट कर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थी बेटा जी आज की आपकी रीडिंग एक्स और नेक्स्ट की। उम्मीद करती हूँ कि आपको बड़ी पसंद आई होगी। एंजल्स नंबर नीचे लिखना हरगिज़ मत भूलना। आपको क्या करना है, 999 करके इस रीडिंग को क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आपने क्या करना है, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, या फिर जिस भगवान को, जिस जीसस को भी आप मानते हो, गुरुदेव को मानते हो, उसका नाम नीचे लिख के इस एनर्जीज़ को कैरी ज़रूर करना। अगर आपको नेक्स्ट चाहिए तो नेक्स्ट के लिए करना, अगर एक्स चाहिए
ये तो एक्सरेल करना। आज का एंजल नंबर मैंने आपको 999 शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। 16 सितंबर को आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं रोज़ाना डेली 10 बजे रात को 10 बजे से लेकर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम 10 बजे से लेकर रात 1 बजे तक PM AM तक मैं लाइव आती हूँ। अगर आप लोगों ने अपने कोई फ्री में आंसर क्वेश्चन करने हो तो आप रात को लाइव पे आ सकते हो, लेकिन अगर पेड रीडिंग लेनी हो तो ऊपर मेरा व्हाट्सएप और नीचे इंस्टाग्राम चल रहा होता है। अपना ख्याल रखिएगा। दुआओं में अपने आप को हील करवाने के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है जी। इन 41 डेज़ में आप लोग हील हो जाओ, ठीक है। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला बारिस, बाय।